अस्सलाम वालेकुम। जमात पंचम में आप सबको खुशामदीद। क्या हाल है आप सबके? उर्दू मज़मून के साथ मैं हूं आपकी मौलमा शमीम ताहिर। तलबात आज हम करेंगे मज़मून नवीसी और उसमें हमारा उन्वान है मेरी अम्मी या मेरे अब्बू। आप किसी भी एक के बारे में लिख सकते हैं, चाहे अपनी अम्मी के बारे में या आप अपने अब्बू जान के बारे में लिख सकते हैं। किताब है गुले लाला और सफ़ा नंबर है 49। अब हम शुरू करते हैं तदरीसी मकासद जो कि मज़मून नवीसी के हवाले से हैं। तो अब आप सब तवज्जो से सुने कि तदरीसी मकासद क्या हैं। सबसे पहले है तहरीर को मुख्तलिफ मकासद के इस्तेमाल के काबिल बनाना। अब आप देखें कि हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कोई वाक़या हो, कहानी, मज़मून नवीसी, दरख्वास्त है, ख़त नवीसी या फिर कोई दावतनामा, तो हम बासानी लिख सकते हैं और इस काबिल हो जाते हैं कि अपने ख्यालात को तहरीरी सूरत में हम बासानी लिख सकते हैं। उसके बाद है नफ्स मज़मून के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज के काबिल बनाना। अब देखें कि हमें कोई भी उन्वान दिया जाता है मज़मून के हवाले से, तो इससे आपके पास जो ज़ख़ीरा अल्फाज होते हैं उनका इस्तेमाल आप अपनी तहरीर में बासानी कर सकते हैं। यानी आप नए नए अल्फाज और मौजू अल्फाज का इस्तेमाल मज़मून के हवाले से कर सकते हैं। यानी उन अल्फाज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो मज़मून के मौजू के लिहाज से मुनासिब हों। फिर है हद अल्फाज में रहते हुए मज़मून को मुकम्मल करने के काबिल बनाना। अब देखें कि आपको एक उन्वान दिया जाता है मज़मून के हवाले से या बयानिया मज़मून के हवाले से। इसमें आपको हद अल्फाज में रहते हुए अपना मज़मून मुकम्मल करना होता है। आप हद अल्फाज को मद्देनज़र रख कर अपना मज़मून मुकम्मल करते हैं। यूँ आप इस काबिल हो जाते हैं कि किसी भी उन्वान पर हद अल्फाज में रहते हुए अपना मज़मून आप मुकम्मल करने के काबिल हो जाते हैं। तो तलबात ये थे तदरीसी मकासद मज़मून नवीसी के हवाले से जो आपको बताए गए। तलबात अब आपको मज़मून नवीसी के मायने बताए जाएंगे। तो आप सब तवज्जो से सुने कि मज़मून नवीसी के मायने क्या हैं। मज़मून नवीसी के मायने है बात, सुखन, इंशा। बात, अपनी बात को दूसरों तक खूबसूरती के साथ पहुंचाना। ठीक है। फिर है सुखन, बात या कलाम करना। ठीक है। उसके बाद है इंशा, इबारत लिखना या तर्ज तहरीर। तो क्या मायने हुए इसके? अपनी बात या ख्यालात को दूसरों तक खूबसूरती के साथ लिखकर या जुबानी पहुंचाना मज़मून नवीसी कहलाता है। ठीक है। ये थे मज़मून नवीसी के मायने, बात, सुखन और इंशा। ठीक है। बात का मतलब है अपनी बात को दूसरों तक खूबसूरती के साथ पहुंचाना। सुखन के मायने है बात या कलाम करना। इंशा के मायने है इबारत लिखना या तर्ज तहरीर, यानी अपनी बात या ख्यालात को दूसरों तक खूबसूरती के साथ लिखकर या जुबानी पहुंचाना मज़मून नवीसी कहलाता है। अब हम शुरू करते हैं मज़मून नवीसी। तो आप सब अपनी किताब गुले लाला का सफ़ा नंबर 49 खोलें। इसमें मज़मून नवीसी के हवाले से बहुत अहम बातें आपको बताई गई हैं। तो आप सब तवज्जो से सुने कि वो बातें क्या हैं। सबसे पहले है किसी भी मज़मून के 3 अहम हिस्से होते हैं। यानी आपको कोई भी मज़मून लिखने के लिए दिया जाता है तो आपने उस मज़मून को 3 हिस्सों में लिखना है। सबसे पहले है तमहीद। तमहीद का मतलब है आगाज या इब्तिदा। उसमें आप लिखते हैं तारुफ
किसके बारे में है। यानी आपको अगर किसी मुल्क के बारे में लिखना है, किसी शख्सियत के बारे में लिखना है या किसी साइंसी इजाद के बारे में, तो आप उसका पहले तारुफ करवाते हैं, उसे कहते हैं आगाज़ या तमहीद। उसके बाद है मतन। मतन मजमून का सबसे अहम और ख़ास हिस्सा है। इसमें आप अहम बातें शामिल करते हैं तफसील के साथ, ठीक। और उसमें आप ये बताते हैं कि मजमून जिस भी हवाले से आप लिख रहे हैं किसी शख्सियत के बारे में या किसी शहर या साइंसी इजाद के बारे में, तो उसकी ख़ास बात क्या है। तो ये सब बातें आप मतन में शामिल करते हैं और उसमें आप बहुत तफसील के साथ बयान करते हैं। फिर है इख्तिताम, यानी मजमून का इख्तिताम आपने किस तरह से करना है। उसमें आप अपनी राय शामिल करते हैं, कोई दुआ आप उसमें लिख सकते हैं, शेर लिख सकते हैं या किसी बुजुर्ग का कोई कौल भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो ये थे मजमून नवीसी के हवाले से 3 अहम हिस्से जिनके बारे में आपको बताया गया। फिर है उसके बाद आप देखें कि किसी शख्सियत के बारे में लिखते हुए हम उसकी 2 तरह की सिफात का जिक्र करते हैं, एक ज़ाहिरी दूसरी बातनी। अब आप देखें कि अब आपको एक शख्सियत दी गई है कि आपने उसके बारे में लिखना है, तो उसके सिफात यानी उसकी जो खुसूसियात हैं उसको हम 2 तरह से बयान करते हैं, एक ज़ाहिरी और दूसरी बातनी। अब आप देखिए कि ज़ाहिरी सिफात क्या है। उसमें आ जाएगा उस शख्सियत का नाम, कदो कामत, ठीक है, उसके बाल, रंग, उम्र, पसंदीदा नापसंदीदा, ठीक है, फिर खाना, लिबास, रंग, काम, मशगला, खेल। ये है सारी ज़ाहिरी सिफात, यानी उसका नाम क्या है, वो उसका कद कितना है, बाल किस तरह के हैं, रंग कैसा है, उम्र कितनी है, उसे क्या चीज़ पसंद है क्या नापसंद है, खाना कौन सा वो शौक से खाता है या खाती है, लिबास किस तरह का ज़ेब तन करते हैं, रंग कौन सा उन्हें पसंद है, काम कौन सा वो करते हैं, मशगला क्या है उनका, और कौन सा खेल वो शौक से देखते हैं या खेलते हैं। ये सब है ज़ाहिरी सिफात। फिर है बातनी सिफात। अब बातनी में देखिए क्या है, मोहब्बत करने वाला या वाली, यानी वो दूसरों का ख्याल रखने वाला, ठीक है। फिर है हमदर्द, यानी दूसरों के लिए हसास जज्बात रखने वाला, मिलनसार, दूसरों के साथ खुश इखलाकी से मिलना, ज़हीन, मेहनती, रहम दिल, यानी रहम करने वाला या वाली, खुश मिजाज, यानी उसकी आदत कैसी हैं, वो लोगों के साथ किस तरीके से मिलता या मिलती है। तो ये थी ज़ाहिरी और बातनी सिफात। किसी भी शख्सियत के बारे में आपका इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी भी शख्सियत के बारे में लिखते हैं तो उसकी सिफात का लाजमी जिक्र किया जाता है। उसमें आ जाती हैं ज़ाहिरी सिफात और फिर बातनी सिफात, ठीक है। तो ये सब बातें किसी भी मजमून में शामिल की जाती हैं और ये सब बातें उस सूरत में शामिल की जाती हैं जब आप किसी शख्सियत के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब अहम बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं ताकि आप एक बेहतरीन मजमून तहरीर कर सकें। तलबात अब आते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तो अब आपने मजमून लिखना है अपने अब्बू अम्मी के बारे में, ठीक है। अपने मजमून को अपनी मर्जी का उन्वान दीजिए, जैसे मेरी अम्मी, मेरी माँ, मेरे अब्बू, मेरे बाबा। अब देखें, आप अपने अम्मी और अब्बू को जिस भी नाम से पुकारते हैं आप वही नाम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, जैसे मेरे बाबा, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरी अम्मा, मेरी अम्मी, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है दिए गए नुकात की मदद से मजमून तहरीर करें। अब देखिए, मजमून लिखने के लिए यहाँ पर आपको चंद नुकात दिए गए हैं, उनकी मदद से आप बेहतरीन मजमून तहरीर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है तमहीद, यानी आगाज़। आप मजमून का आगाज़ कैसे करेंगे, उसमें आप अब्बू अम्मी का नाम, उम्र और तालीम के बारे में बताएंगे। जैसे आप अपने अब्बू के बारे में अगर लिख रहे हैं तो आप अपने अब्बू का नाम बताएंगे,
उसके बाद अपने अब्बू की उम्र और फिर उनकी तालीम कि वो उनकी तालीम कितनी है। इसी तरह से अम्मी का भी लिख रहे हैं तो अम्मी के बारे में भी आप यही कुछ बताएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है दूसरा हिस्सा मतन, जो कि मजमून का सबसे अहम और ख़ास हिस्सा है। इसमें आप बताएंगे कदो कामत कि उनका कद कितना है, ठीक है, उनका रंग कैसा है, पसंदीदा चीज़ें मसलन लिबास, खाना, काम, रंग, मशगला, खेल, आदात, ख़ास बातें। अब आपने बताना है कि उनका कद कितना है, ठीक है, उनका रंग कैसा है, उनकी पसंदीदा चीज़ें यानी लिबास वो किस तरह का पहना ज़ेब तन करते हैं, या किस तरह का लिबास वो ज़ेब तन करते हैं या पहनना पसंद करते हैं, खाना कौन सा वो बहुत शौक़ के साथ खाते हैं, या आपकी मामा खाना कौन सा बहुत दिलचस्पी के साथ और शौक़ से बनाती हैं, कौन कौन से काम वो करते हैं, उनका पसंदीदा रंग कौन सा है, मशगला यानी क्या चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद है, टीवी देखना पसंद है, बागबानी पसंद है, या खेलना पसंद है, या और भी कई मशगले होते हैं जैसे खाना बनाना, ठीक है, कोई भी मशगला जो उन्हें पसंद हो कौन सा है वो उसके बारे में आपने लिखना है। फिर है खेल, खेल यानी कि कौन सा खेल वो शौक़ से देखते हैं या वो खेलना चाहते हैं या और खेलते भी हैं। आदत उनकी कैसी यानी वो दूसरों से किस तरह से मिलते हैं, वो हमदर्द हैं, मिलनसार हैं, लोगों के काम आते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपने उनकी आदत में जो भी शामिल है वो लिखनी है, ठीक है। और ख़ास बात भी बताना है कि आपके अम्मी अबू की ख़ास बात क्या है कि वो हसास दिल हैं, रहम दिल हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपने मतन में शामिल करनी हैं। उसके बाद है इख्तिताम। इख्तिताम में आप अपने वालिदैन के लिए दुआ या कलमात लिख सकते हैं, जैसे कि अल्लाह आपके वालिदैन को सलामत रखे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। औलाद के लिए माँ बाप एक बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप शेर भी तहरीर कर सकते हैं, जैसे प्यारी माँ मुझे तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी शेर, कोई भी शेर आप मुंतखब करके अपने वालिदैन के बारे में, अपनी माँ या बाप के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मजमून का इख्तिताम करेंगे। तो ये थे मजमून के हवाले से चंद अहम नुकात जो आपको बताएंगे, और उम्मीद है कि इन नुकात की मदद से आप एक बेहतरीन मजमून तहरीर कर सकेंगे, और जो कुछ इन नुकात में बताया गया है उन्हें आप अपने मजमून का हिस्सा बनाएंगे तो आपका मजमून एक बेहतरीन मजमून कहलाएगा। जी तलबा जब आप अपने वालिदैन, अम्मी या अब्बू के बारे में मजमून लिखेंगे तो सबसे पहले आप तमहीद यानी आगाज़ से शुरू करेंगे। उसमें आपने अपने अब्बू या अम्मी का नाम बताना है, उनकी उम्र बतानी है और फिर उनकी तालीम, ठीक है, तालीम के बारे में बताना है कि उनकी तालीम क्या है, ठीक है। तो ये है आपके मजमून का आगाज़, जिसे हम तमहीद भी कहते हैं। उसके बाद है मतन, यानी उसमें आ जाएगा कदो कामत, रंग, ठीक है। आपने बताना है कि आपके वालिदैन का कद कितना है, उनके कद के बारे में बताना है कि वो तवील हैं, दरमियाने कद के हैं, ठीक है। रंग कैसा है उनका, उनकी पसंदीदा चीज़ें यानी लिबास किस तरह का वो ज़ेब तन करते हैं, खाना कौन सा शौक़ से खाते हैं, काम किस तरह के उन्हें पसंद है, उनका पसंदीदा रंग कौन सा है, उन्हें कौन सा काम करना ज़्यादा पसंद है या अच्छा लगता है, खेल कौन सा वो शौक़ से देखते हैं या खेलते हैं, उनकी आदतें कैसी हैं यानी वो दूसरों के साथ किस तरीके से मिलते हैं, मिलनसार हैं, खुश इखलाक हैं, रहम दिल है, ठीक है। ये सब आपने बताना है। और ख़ास बात बताना है कि आपके अम्मी या अबू की ख़ास बात क्या है, कि उनका दूसरों के साथ रवैया कैसा है या घर वालों के साथ उनका रवैया कैसा है, और घर वालों का वो किस तरह से ख्याल रखती हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपने मतन में शामिल करनी हैं। अब आप देखें कि इन तस्वीर में आप देख रहे हैं
आपके वालदेन किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, आपके अब्बू या आपके बाबा ऑफिस जाते हैं, ठीक है, दिन भर वो मेहनत करते हैं और शाम को घर आते हैं। इसी तरह से आपकी वालदा या आपकी मामा हैं, वो सारा दिन घर में कौन कौन से काम करती हैं, ठीक है, खाने बनाती हैं, सबकी ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं। तो ये सब बातें आपने मतन में शामिल करनी हैं। अब इन तस्वीर में आप देखें, इसमें आप देखें कि आपकी वालदा लोगों का किस तरह से ख्याल रखती हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करती हैं, ठीक है, कोई गरीब हो, नादार हो, उसकी वो मदद करती हैं, यानी वो मेहरबान हैं और रहमदिल हैं। फिर आपकी मामा देखें नज़र आ रही हैं बावर्ची खाने में, वहाँ वो मसरूफ़ हैं, मुख्तलिफ़ काम कर रही हैं वो, ठीक है। तो आपकी मामा घर में भी सबका ख्याल रखती हैं, अपने काम बहुत मेहनत और तवज्जो से करती हैं ताकि उनकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, और वो सबके आराम का ख्याल रखती हैं। तलबात हमारा आज का जो मौजू था मज़मून नवीसी, उसके हवाले से आपको तमाम तफसीलात बताई गई और उम्मीद है कि उनकी मदद से आप एक बेहतरीन मज़मून तहरीर कर लेंगे। अब आते हैं घर का काम की तरफ। तो घर का काम कुछ इस तरह से है, माँ घर की रौनक। दिए गए उन्वान पर चंद जुमले तहरीर करें। अब जैसा कि आज का जो मौजू था मेरे अब्बू या मेरी अम्मी, उसी के हवाले से ये आपको घर का काम दिया गया है कि माँ घर की रौनक। अब इस पर आपने चंद जुमले तहरीर करने हैं अपनी स्कूल की जो आपकी नोटबुक है उस पर। तो आप ये जुमले कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माँ के वजूद से घर में रौनक है, वो अपने आराम और सुकून को नज़रअंदाज करके दूसरों के आराम का ख्याल रखती है, माँ से ही घर जन्नत है, माँ बच्चों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखती है, बच्चों की अच्छी तरबियत करती है और उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। तो इस तरह के जुमले आप लिखकर अपना जो आज का सवाल है उसका जवाब आप लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो मौजू था मज़मून नवीसी इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।